बात कर रहे हैं अपन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारत सरकार में। क्योंकि हमारा देश कब आजाद हुआ था, कोई बताओ मुझे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, क्योंकि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद में से क्या क्या सरकार ने कोई स्कीमें लाई है, क्योंकि गवर्नमेंट कि हेल्थ के साथ में, क्योंकि अगर स्वास्थ्य देश को चाहिए, अच्छी जीडीपी चाहिए, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। तो हमारा देश जब से आजाद हुआ है तब गवर्नमेंट ने क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक कम्युनिकेबल डिजीज है, उसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू एक स्कीम लॉन्च करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम्स लॉन्च करी थी जिसमें आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाली या हवा में फैलने वाली उन बीमारी के साथ में, या फिर एनवायरमेंट सैनिटाइजेशन के साथ में, एनवायरमेंटल सैनिटेशन के साथ में, या फिर दूसरी जो रहती है ना, लोगों का न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, रूरल हेल्थ को बढ़ाने के लिए, ये सारे स्कीम सरकार ने लॉन्च करी थी। इनका मेन मोटो ये था कि पब्लिक को अवेयर करना उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो उसमें आपका नेशनल, फिर उसके बाद में रोल में आया था नेशनल हेल्थ मिशन या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो उसमें क्या था, इसकी जो मेन एक्टिविटीज थी वो था कि भाई सबको एक तो अच्छी डाइट मिले, न्यूट्रिशन मिलने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पोषण तत्व जितने अच्छे से लोगों को मिलेंगे तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से लोगों को बेनिफिट करेंगे। उसके बाद में लोगों को तंबाकू, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट से बंद करना, एल्कोहल बंद करना, क्योंकि एल्कोहल कंजप्शन से मेंटली इफेक्ट आता है। तो इससे क्या है कि आपका ड्रग एब्यूज होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी की सारी स्कीम्स हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, इनका मेन उद्देश्य। अब बात करेंगे कि भाई सरकार ने क्या कोई स्कीम्स लाई है क्या। हाँ भाई, सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लाई है, मतलब 20 से मतलब लगभग 30-35 स्कीमें आज की तारीख में अवेलेबल है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा, रेबीज के टीके जब कुत्ते आपको काट लेते हैं तो वो टीके आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो रेबीज, नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम सरकार ने चला रखा है। उसके बाद में सरकार ने क्या है कि पी जन औषधि करके चला रखा है, तो अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लीमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट। तो जन औषधि सरकार ने इसके लिए खोल रखी है, ठीक है। जन औषधि का सरकार ने पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर रखा है। उसके बाद में आजकल एबीडीएम, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, तो यहाँ पे क्या है कि सरकार ने काफी प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ में टाई अप कर रखा है। तो वहां पे क्या है कि आपकी डिजिटल आइडेंटिटी नोट की जाएगी, आपको कौन सी बीमारी है, कौन से हॉस्पिटल में इलाज करा था, ऑल ऑफ दिस थिंग्स दे आर रिकॉर्डेड एंड वो उसमें डाटा फिट होगा, तो हमारा हेल्थ स्वास्थ्य डिटेल्स हमें इजीली मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में क्या है कि जो फैलने वाली बीमारियां हैं उनके उन्मूलन के लिए सरकार ने अलग से स्कीम्स ला रखी। फिर डिसेबिलिटी के लिए देखा होगा ना, डिसेबल लोगों के लिए, जो किसी को तरह की विकलांगता होती है, उनके लिए बहुत सारी स्कीमें सरकार ने लॉन्च कर रखी है। उसके बाद में जननी शिशु सुरक्षा योजना, माता जब बच्चा कंसीव करती है तब से ही सरकार ने स्कीमें लॉन्च कर रखी है। जननी सुरक्षा योजना के बाद में आपका आता है लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जहाँ पे बच्चा डिलीवर होता है, प्रेगनेंसी होती है,
उस रूम की क्वालिटी, क्योंकि अगर वहां पे एसेप्टिक टेक्निक्स अच्छे से नहीं होती है या फिर वायरस बैक्टीरिया फंगस होते हैं तो माँ को नुकसान करेंगे, बच्चे को नुकसान करेंगे। तो इस चीज के लिए सरकार ने क्या है कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स लगा रखा है। मिशन इंद्रधनुष क्या है कि मिशन इंद्रधनुष में क्या है कि बच्चों की स्वास्थ्य के लिए उनको 7 दिन में अलग अलग तरह का डाइट देना, न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड करना। उसके बाद में सरकार ने मिशन पोषण भी चला रखा है। पोषण में भी यही चीज इंप्लीमेंट हो रही है, क्योंकि गांव में आज भी बेसिक नीड्स लोगों को नहीं मिल रही, खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये कंडीशन है। आयुष मिशन से, हेल्थ प्रोग्राम से, टीबी उन्मूलन के लिए प्रोग्राम से, अंधे लोगों के लिए भी सरकार ने प्रोग्राम्स लॉन्च कर रखे हैं। उसके बाद में क्या है कि कुछ लोगों को खुजली बहुत चलती है, तो क्लाइमेट चेंज के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी ऑलरेडी सरकार ने इम्प्लीमेंट्स कर रखे हैं। तंबाकू, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट जो खाते हैं ना, उनके लिए नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स भी हैं। जो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाते हैं उनके लिए नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स भी सरकार ने लॉन्च कर रखे हैं। उसके बाद में बात करें तो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस, अगर लिवर खराब हो, किडनी खराब हो जाती है ना, तो डायलिसिस का प्रोग्राम भी सरकार ने आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रखा है। तो नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम इट्स आल्सो अवेलेबल देयर, ठीक है। उसके बाद में हेपेटाइटिस उन्मूलन के लिए अलग से प्रोग्राम्स हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के लिए अलग से प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि में अलग प्रोग्राम्स हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में अलग प्रोग्राम्स है, पल्स पोलियो प्रोग्राम, वाह, तुमने 2 बूंद जिंदगी की कभी ली है कि नहीं है, पोलियो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। उसके बाद में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है आपके, उसके बाद राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, और बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च कर रखी है सरकार ने, जो कि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में अपन इनरोल करते हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आम आदमी की पहुंच में अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छी एक्टिविटीज मिले। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी गुड एसेंशियल्स फॉर दिस गेटिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब बात करेंगे पर्टिकुलर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स में ये सारी स्कीम्स हैं, उनका क्या एडिशनल बेनिफिट्स हैं या नहीं है, और व्हाई वी आर यूजिंग इट।